हमारे सोलर सिस्टम के विशाल शांत थिएटर में सूरज के चारों ओर नाचने वाले सेलेस्टियल बॉडीज में से एक ऐसा भी है जिसने ह्यूमन इमेजिनेशन को किसी और की तरह कैप्चर किया है। यह मार्स है, हमारा प्लैनेटरी नेबर, सूरज से चौथा ग्रह। हम इसे अक्सर रेड प्लैनेट कहते हैं। इसका डिस्टिंक्टिव रस्टी ह्यू जो हमारी रात के आसमान में एक फेंट एम्बर की तरह चमकता है। यह रंग आयरन ऑक्साइड, जिसे हम आमतौर पर जंग कहते हैं, जो इसकी सतह पर फैला है, इसे एक प्राचीन, लगभग मिथिक क्वालिटी देता है। हजारों सालों से ह्यूमैनिटी ने इस रडी पॉइंट ऑफ लाइट को देखा है, इसे हमारी कहानियों और हमारे सपनों में बुना है, और यह कॉस्मोस में गहराई से देखने के लिए एक कांस्टेंट, कंपेलिंग इन्विटेशन है। हमारी वाइब्रेंट ब्लू होम की तुलना में मार्स एक स्टार्क और शांत ब्यूटी की दुनिया है। यह अर्थ से काफी छोटा है, डायमीटर लगभग आधा, और ग्रेविटेशनल पुल केवल 38% है। मार्स पर खड़ा एक व्यक्ति हल्का महसूस करेगा, ऊंचा कूद पाएगा और एक स्ट्रेंज न्यू फाउंड ग्रेस के साथ मूव करेगा। मार्स को सही से समझने के लिए सबसे पहले उसकी सरफेस को इमेजिन करना होगा, एक ऐसा लैंडस्केप जिसे एंशिएंट फोर्सेस ने बनाया है और ऐसे ही ऑनगोइंग फोर्सेस ने इसे आकार दिया है। यह ड्रामेटिक टोपोग्राफी की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां कोलोसल स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थ पर किसी भी चीज को छोटा कर देते हैं। कल्पना करें एक पहाड़ इतना बड़ा कि वह एरिज़ोना को ढक दे, उसकी छोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची। यह ओलिम्पस मॉन्स है, एक ट्रूली एपिक शील्ड वॉल्केनो। इसकी जेंटल स्लोप्स इसकी शीयर स्केल को छिपाती है, एक साइलेंट जायंट। इसके अलावा मार्शियन सरफेस इमेंस कैनियन सिस्टम्स से स्कार्ड है। सबसे नोटेबल वालेस मैरिनेरिस। यह इंटरकनेक्टेड कैज़म्स का विशाल नेटवर्क अर्थ पर रखा जाए तो यूएस कोस्ट टू कोस्ट फैल जाएगा। कई किलोमीटर गहरा, चट्टान की परतें प्रकट, किनारे से ऑपोजिट रिम होराइजन के पार। ये फीचर्स इमेंस जियोलॉजिकल अपहीवल दिखाते हैं, ग्रह की क्रस्ट का दूर का अतीत। इन मॉन्यूमेंटल फीचर्स से दूर सतह चट्टान, रेत और धूल का डेसोलेट एक्सपेंस है। उत्तरी गोलार्ध स्मूदर, कम एलिवेशन, संभवित पूर्व महासागर। दक्षिणी गोलार्ध ऊंचा और हेविली क्रेटर, अरबों साल के इंपैक्ट्स। सर्वव्यापी लाल धूल, आटे जितनी महीन, लगभग हर चीज को ढकती है। हवाओं में उठकर प्लैनेट स्पैनिंग डस्ट स्टॉर्म्स, जो पूरे ग्रह को हफ्तों तक ढक सकती है। रॉक्स हर आकार में, टाइनी पेबल्स से लार्ज बोल्डर्स तक, हमारे रोवर्स के प्राइमरी स्टोरी टेलर्स। उनकी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर इनवैल्यूएबल क्लूज देते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर हमारे ग्रह के पास मौजूद चीज का बस एक भूत है। ये इनक्रेडिबली पतला है, सतह पर दबाव अर्थ के 1% से भी कम, जैसा हमारी दुनिया में 30 किलोमीटर ऊपर। ये टेन्यूअस ब्लैंकेट 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। ऐसी हवा में इंसान सांस नहीं ले सकता। कम दबाव शरीर के तरल पदार्थों को उबाल सकता है। पतली परत अंतरिक्ष की कठोरता से कम सुरक्षा देती है। सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन, गर्मी फंसाने लायक एटमॉस्फेयर के बिना सूरज की गर्मी जल्दी से अंतरिक्ष में लौट जाती है। नतीजतन मार्स प्रोफाउंडली ठंडा है। दिन में भूमध्य रेखा पर कभी-कभी 20 डिग्री, पर सूर्यास्त के बाद गिरावट, रात में 76 डिग्री तक। ध्रुवीय सर्दियों में 125 डिग्री CO2 सीधे जमकर ड्राई आइस की सीजनल कैप्स बनाती है। मार्स का वेदर हवा और धूल से प्रेरित, छोटे डस्ट डेविल्स से मैसिव प्लैनेट एनसर्कलिंग स्टॉर्म्स तक। ये तूफान धूप रोककर सतह को ठंडा करते हैं और सोलर पावर के लिए गंभीर चुनौती बनते हैं। मार्स पर आकाश नीला नहीं, पीला, गुलाबी, बटरस्कॉच, धूल भरी दुनिया का कांस्टेंट रिमाइंडर। मार्स ने अरबों साल पहले ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड खोया। सतह एक्सपोज्ड, हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट जीवन और भविष्य के मानव एक्सप्लोरर्स के लिए चुनौती। संभावित जीवन भूमिगत या रेडिएशन रेजिस्टेंट। मानव आवासों को पर्याप्त शील्डिंग चाहिए, और यही है मार्स अपनी स्टार्क, चैलेंजिंग ग्लोरी में। शायद मार्स का सबसे लुभावना पहलू, ये कभी बहुत अधिक गीली दुनिया थी। आज पतला वातावरण तरल पानी को टिकने नहीं देता, वह जल्दी जमता या उबलकर उड़ जाता। फिर भी प्राचीन लैंडस्केप्स, घाटियों के शाखित नेटवर्क, सूखी नदी तल, डेल्टा, कुछ अरबों साल पुराने, झीलें और शायद महासागर तक,
आज पानी का सीधा प्रमाण पोलर आइस कैप्स, उत्तर में मुख्यतः वाटर आइस, दक्षिण में मिश्रण, रडार से मध्य अक्षांशों में दबी बर्फ, भविष्य के संसाधन और संभावित आवास, एमआरओ के डार्क स्ट्रीक्स, रिकरिंग स्लोप लाइनें, गर्मियों में प्रकट, सर्दियों में गायब, नमकीन पानी या सूखे रेत प्रवाह, बहस जारी। क्यूरियोसिटी और परसिविरेंस ने क्लेज और सल्फेट्स पाए, खनिज जो पानी में बनते हैं। जमीन कभी संतृप्त थी, कभी मोटी गर्म हवा, ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड के खोने से सोलर विंड ने धीरे धीरे छीने, दबाव और तापमान गिरे, पानी ध्रुव भूमिगत जम गया या अंतरिक्ष में खो गया। हमारे लिए भी चेतावनी, मार्स पर जीवन है। दशकों की खोज के बावजूद जीवन का कोई निर्णायक सबूत नहीं, न अतीत का न वर्तमान का। सतह स्टेराइल लगती है, कठोर अल्ट्रावायलेट, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत पतला एटमॉस्फेयर, हमारे झात जीवन के प्रतिकूल। फिर भी गर्म गीले अतीत के संकेत बताते हैं शुरुआती मार्स पर जीवन के उद्भव के अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। अब ध्यान बायोसिग्नेचर्स पर, प्राचीन जीवों के सूक्ष्म रासायनिक या भूवैज्ञानिक सुराग। परसिविरेंस J0 क्रेटर, एक प्राचीन नदी डेल्टा, नमूने एकत्र कर ट्यूबों में सील कर रहा है भविष्य की अर्थ रिटर्न विश्लेषण के लिए। यदि वर्तमान जीवन है तो भूमिगत रेडिएशन से सुरक्षित नीचेस, नमकीन ब्राइन्स और जियोथर्मल हीट से समर्थित। हमारी समझ रोबोटिक जायंट्स, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स, रोवर्स से बनी। 1960 के दशक के फ्लीटिंग फ्लाईबाइज ने पहली धुंधली झलक दी। वास्तविक क्रांति 1976, वाइकिंग लैंडर्स, पहली बार जमीन से पेनोरामास, गुलाबी आकाश के नीचे जंग रंगा परिदृश्य, जीवन पता लगाने के प्रयोग, टेंटलाइजिंग पर अंततः इनकंक्लूसिव। सहस्राब्दी के बाद सोफिस्टिकेटेड ऑर्बिटर्स ने अभूतपूर्व विस्तार से मानचित्रण, वायुमंडल का विश्लेषण और रडार से सतह के नीचे झांका। उन्हें भविष्य के प्रॉमिसिंग लैंडिंग साइट्स की पहचान में भी उपयोग किया गया और वे संचार रिले, सतह से पृथ्वी पर भारी डेटा। 1977 के छोटे सोजर्नर से 2004 के स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी तक, जो वर्षों तक घूमे और पानी द्वारा बदली चट्टानों का प्रमाण पाए। 2012 का कार साइज्ड क्यूरियोसिटी, गेल क्रेटर की पिछली हैबिटेबिलिटी की पुष्टि। 2021 का परसिविरेंस, प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश और सैंपल रिटर्न के लिए संग्रह। ये मिशन इंजीनियरिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के चमत्कार, दशकों के अनुसंधान और नवाचार की पराकाष्ठा। ये हमारे आंखें, हमारे हाथ, हमारे रासायनिक सेंसर फेंट सन के नीचे अथक धीरे धीरे रेड प्लैनेट के रहस्य खोलते हैं और अगली बड़ी छलांग के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्स की हमारी यात्रा की कहानी अभी खत्म नहीं, कई मायनों में यह अब भी शुरू हुई है। अगला अध्याय पृथ्वी पर प्रिस्टीन सैंपल्स लौटाना और अंततः मानव एक्सप्लोरर्स को वहां भेजना। परसिविरेंस चट्टान के कोर ड्रिल कर ट्यूबों में सील कर रहा है, जियोलॉजिकल ट्रेजर्स का कैश। मिशनों की श्रृंखला, एक लैंडर, एक रॉकेट जो ट्यूबों को ऑर्बिट में ले जाए और एक ऑर्बिटर जो पकड़कर घर लाए, एक जटिल सेलेस्टियल बैले। मानव मिशन 6 से 9 महीने की यात्रा, वेटलेसनेस और कॉस्मिक रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभाव। वहां हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, सांस लेने योग्य हवा, पानी, भोजन उत्पादन, धूल आंधियां, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन से सुरक्षा। नासा जैसी एजेंसियां और स्पेस एक्स जैसी निजी कंपनियां नेक्स्ट जेन रॉकेट से एडवांस लाइफ सपोर्ट तक तकनीकों पर काम कर रही है। ऐसी खतरनाक और महंगी यात्रा क्यों? कारण बहुआयामी है। मानव अपनी तात्कालिकता, तर्क और जटिल कार्यों की क्षमता से कुछ दिनों में रोवर से अधिक कर सकते हैं। वे गहन फील्ड वर्क, सब सरफेस आइस ड्रिलिंग और पहली ऑफ वर्ल्ड लैबोरेटरीज स्थापित कर सकते हैं। विज्ञान से परे यह हमारी इन्नेट ड्राइव टू एक्सप्लोर, सीमाएं धकेलने, अगले ग्रह पर देखने की आकांक्षा है। मानव उपस्थिति प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व की दिशा में, मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन। मार्स एक दर्पण, सूखी नदी तल और पतला वातावरण, एक चेतावनी कहानी। हमारे ग्रह की जलवायु में अंतर्दृष्टि।